सो फाइनली आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज़ अभी मेरा क्लिनिक जो है वो भी चल रहा है, साथ साथ मैं घर मैनेज कर पा रही हूँ, बच्चा मैनेज कर पा रही हूँ। दिस इज़ व्हाट आई ऑलवेज़ वांट। तो सैटरडे को ना, आज जो डॉक्टर हैं वो नहीं आई थी क्लिनिक पे, तो मैं जल्दी वापस आ गया एंड स्पेंड सम टाइम विथ हर। द नेक्स्ट डे इज़ द संडे एंड अब तो संडे ना संडे जैसा फील होने लग गया है, बिकॉज़ एक तो सुबह की वो धूप प्यारी सी कि नहा धो के बैठ जाओ। तो आज हमने ना छोले भटूरे मंगा लिए थे बाहर से, बिकॉज़ एक दिन तो रेस्ट बनता है एंड आई थिंक हर एक फीमेल को ना ये खुद से भी करना पड़ेगा। अगर आप ये कहोगे ना कि नहीं नहीं मैं कर दूँगी, तो ऑब्वियसली सब आपसे करवाएंगे ही, बट एटलीस्ट प्लीज़ टेक वन डे ब्रेक और अपने हस्बैंड को बोल दो कि भाई आज खाना बाहर से ले आओ या नाश्ता जैसे भी बाहर से ले आओ, बिकॉज यू डिज़र्व टू इन्जॉय योर संडेज एज वेल। तो हमने नाश्ता किया, या उसे खाना भी कह सकते हैं, दैट्स अ ब्रंच। फिर लूडो वूडो खेल के सारे लोग तो सो गए, बट मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कुछ तो करूँ मैं। तो मैं उठी एंड आई स्टार्ट मेकिंग दिस मुरादाबादी दाल। मुझे बहुत ही पसंद है, जस्ट अ लव कंफर्टिंग फूड फॉर मी। एंड मुझसे तो इतनी अच्छी नहीं बनी, बट जहाँ मैंने खाई है नॉर्मली शॉप्स पे, वो तो बहुत ही बढ़िया होती है। मैंने ट्राई किया वैसी बन जाए, बट ठीक है, फर्स्ट ट्राई था, लेट्स सी, धीरे धीरे आगे मैं सीख लूँगी। अभी सच बताऊँ तो मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ इन सारे मल्टीटास्क को करने के साथ साथ। घर सँभालना, बच्चा सँभालना, क्लिनिक पे जाना, पढ़ाई करना, यूट्यूब वीडियो बनाना, ऑब्वियसली दैट्स नॉट ईज़ी। बट इतना पता है कि ये सब करके ना मेरे को बहुत सुकून मिलता है। अगर मैं अपना काम ना करूँ, मैं पढ़ाई ना करूँ, तो भाई मैं वो नहीं रहूँगी जो मैं हूँ। और अपना घर और अपना बच्चा सँभालना, ये करे बिना भी मेरे को सुकून नहीं मिल सकता। पता नहीं भई किस टाइप की हूँ, बट शायद दिस इज़ व्हाट माय टाइप। आप में से कौन-कौन इस बात से रिलेट कर सकता है? बिकॉज़ आफ्टर डिलीवरी ना मेरे को मेरा बच्चा सँभालना बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने उसकी प्रॉपर केयर करी, मालिश, केयर, व्हाटएवर आई कैन डू। बट इन सब चीज़ों के साथ ना मैं कभी खुद को नहीं भूलना चाहती, बिकॉज़ आई वांट कि गीगी के सामने मैं एक एग्ज़ाम्पल बनूँ टू अ स्ट्रॉन्ग वुमन, जो सिर्फ़ घर में ही नहीं रह गई। बहुत सारी वुमेन्स को मैंने देखा है, वेल एजुकेटेड होती हैं, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, ड्यू टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो अपने काम को, वो अपने पैशन को छोड़ देती हैं। बट इतना मैं समझ सकती हूँ कि इनको अगर आपको करना है ना, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। पर उसके साथ साथ एक सपोर्ट भी मैं मानती हूँ बहुत ज़रूरी होता है, जो कि मुझे मेरे हस्बैंड से मिलता है। बिकॉज ही ऑलवेज इनकरेज मी कि भाई तुम करो, मैं हूँ ना, और सिर्फ तुम अपने लिए नहीं कर रही हो, तुम हमारे लिए कर रही हो। दैट गिव्स मी स्ट्रेंथ कि भाई हो जाएगा। एंड उन्हीं के भरोसे अभी मैं क्लिनिक कर पा रही हूँ, बिकॉज 2 घंटा वो उनके पास रहती है, संभालते हैं। मुझे तो आज तक नहीं बताया कि रोई है, और नहीं रोती होगी मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज मेरे साथ भी पूरा पूरा दिन रहती है। बट भाई है कि माँ का दिल तो थोड़ा थोड़ा ना ऐसा हो जाता है कि भाई नहीं नहीं, दैट इज़ तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा, कैसे छोड़ पाऊँगी। बट छोड़ना सीखो, बिकॉज आप बच्चे के सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनोगी, एंड स्पेशली अगर आपके गर्ल चाइल्ड है, तो बहुत ही ज़रूरी है। तो शाम को उठ के मैंने गीगी के लिए होममेड सेरेलैक बनाया। मैं बाहर का कुछ भी प्रिजर्वेटिव वाला नहीं देती हूँ भाई। एंड यहाँ पर मैं खाना भी बना के जा रही थी, मैंने ये पनीर बना रही थी, तो उसकी ग्रेवी बना के रख दी कि लौट कर आऊँगी क्लिनिक से तो फिर रोटी, और साथ साथ जो बचा कुचा काम होगा सब्जी का वो भी कर दूँगी। अब मुझे रियलाइज़ होने लगा है कि भाई मेरे हाथ कितनी जल्दी चलते हैं। आधे पौने घंटे में मैं यहाँ पर सब्जी चाय वाय सब बना के क्लिनिक चली जाती हूँ, बिकॉज मैं अंदर से बहुत मोटिवेटेड हूँ काम करने के लिए। मोस्टली आजकल क्लिनिक पे जो है वो प्रेग्नेंट फीमेल्स आ रही हैं, या केसेस ऑफ द इनफर्टिलिटी, या रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ। तो मैंने सोचा कि ऑब्स गायनी पढ़ना शुरू कर दूँ। आजकल एक आध पेशेंट से मैं हिस्ट्री वगैरह भी ले रही हूँ, तो सीख रही हूँ धीरे धीरे चीज़ें। एंड सिर्फ क्लिनिकल सीखने के अलावा नहीं, बहुत कुछ होता है जो हमें सीखना पड़ता है, द एथिक्स एंड ऑल, जो कि एक डॉक्टर के पास बैठ के ही सीख सकते हो। घर आके थोड़ी बहुत जितना टाइम मिलता है मैं पढ़ाई करती ही हूँ, बिकॉज़ थोड़ा बहुत रूटीन बना रहेगा तो मुझे याद रहेगा कि मैं क्या ही कर रही हूँ। साथ साथ अभी आज धूप में थोड़ी देर बैठ गए थे, बिकॉज़ मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। एंड धूप सेकना इज़ द बेस्ट थिंग एवर इन द ठंड, और अभी तो घी को भी ज़रूरत है।
आज मैं आपको ना बिल्कुल रियल मॉम लाइफ का एक मोमेंट बताती हूँ। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा सा कोल्ड भी हो रहा है, हेडेक है और शायद आई फील कि कुछ हार्मोनल चेंजेस भी आ रहे हैं बिकॉज़ अभी डिलीवरी को अप्रॉक्स 8 मंथ हो चुके हैं, तो बॉडी अब नॉर्मल फेज़ में जाती है, तो ऑब्वियसली हार्मोनल इम्बैलेंस थोड़ा बहुत तो होता ही है। तो आज इतना अजीब सा हो रहा है, बट स्टिल आई एम गोना डूइंग माई मॉम ड्यूटीज़। अपना ध्यान तो रख ही रही हूँ ऑफ कोर्स, आई टेक द एलिमेंट्स एंड मैंने कुछ सुबह अच्छे से नाश्ता भी किया, बट तबीयत तो नहीं प्रॉपरली ठीक हुई है, बट हाँ काम चलने वाला चल रहा है अभी। बट स्टिल आई एम गोना डू द मॉम ड्यूटीज़, लाइक इसकी मालिश करना, दवाई देना, एंड इन ड्यूरिंग दिस टाइम आई फील कि यार हो जाता है, मतलब माँ बनने के बाद ना ये चीज़ें आ जाती हैं, दैट यू स्टार्ट डूइंग केयर ऑफ़ योर बेबी मोर देन योर सेल्फ। क्योंकि मैं इतनी तो कभी वो नहीं थी कि मैं किसी को इतना ध्यान रखूँ कि खुद को भूल जाऊँ। यस, माँ बनने के बाद ये वाली फेज़ भी आ चुकी है अभी तो मेरी। एंड नाउ आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू ऑल, प्लीज़ यार कमेंट तो किया करो, मेरे को पता तो चले कि आपको मेरे व्लॉग्स देखने में इंटरेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैं ऐसे ही शूट कर रही हूँ। वैसे सच बताऊँ, शूट तो मैं इसलिए कर रही हूँ कि अपनी एक जर्नी को एंड में देखूँगी कि भाई मैं तब क्या क्या करती थी और कितना सारा काम भी संभाला है। बट साथ साथ अगर आप मेरे व्लॉग्स को देख रहे हो तो प्लीज़ यार एक आध कमेंट तो कर ही दिया करो, बिकॉज दिस ऑल्सो गिव्स अ मोटिवेशन टू मेक व्लॉग्स, बिकॉज मेहनत तो लगती है भाई ये सब करने में भी, दैट्स नॉट अ ईजी थिंग। तो एक दिन तो मेरा ना ऐसे ही चला गया, आई डिडंट शूट एनी थिंग बिकॉज थोड़ा मूड ऑफ हो गया था, परिदेव से लड़ाई करके बैठी थी। तो नेक्स्ट डे ही विल मेक दिस पालक पनीर एंड आई मेक दिस चावल की रोटी। मैं तो पहली बार बनाई थी चावल की रोटी, देख कर बताओ भाई कैसी बनी है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है ये सब चीज़ें, एंड मैं तो बिल्कुल अपोजिट हूँ इन सब के। दिस द फाइनल रिजल्ट। एंड मुझे तो घी लगा हुआ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो प्रॉपर घी डाल रखा था। मैं शादी से पहले पालक नहीं खाती थी, बट भाई पति की खुशी के लिए सीख लिया मैंने ये भी।